Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया वीडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐप का सोर्स कोड जो मैंने ऐप पब्लिश की हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दोस्तों, ये वाली वो ऐप है जो मैंने यहाँ पर पब्लिश की है। इस ऐप का मैं सोर्स कोड आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आप इसको डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं, अपनी एड्स लगा के आप इसको पब्लिश कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। तो इसको दोस्तों अपडेट कैसे करना है और इसमें एड्स कैसे लगाने हैं और आपने पैकेज नेम इसका कैसे चेंज करना है और आइकॉन इसका कैसे चेंज करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखें। तो मैं आज दोस्तों को बताऊंगा कि हम कैसे ये सब कुछ चेंज करेंगे। तो दोस्तों, आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में इसको चेक कर लें क्या वाकई आपको ये ऐप पब्लिश करना चाहिए या नहीं। तो और साथ में ही इस ऐप को आप एक अच्छा रिव्यू भी दे दें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं अब अपडेट करने वाला हूँ इस सोर्स कोड को। तो आपके पास लाजमी एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर है इसका। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर है मेरे पास एक और चीज़, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने प्रोजेक्ट रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर है प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा है मैंने। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड स्टूडियो का। इसका जो वर्जन है 3.2.1 है। और अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है ओपन के ऊपर। और यहाँ से दोस्तों आपने अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपने रखा है। तो मैंने सी ड्राइव में रखा है, सी ड्राइव में प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास और भी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ओके करूँगा। इसको सिलेक्ट करके मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ इस विंडो को। तो दोस्तों, एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। जो आपका कंप्यूटर है वो नेट के साथ लाजमी कनेक्ट हो, ये फिर ही काम होगा, नहीं तो अदरवाइज़ काम नहीं होगा। जी दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है। अभी हमने अपने एड्स लगाने हैं और पैकेज नेम चेंज करना है, आइकॉन चेंज करना है और साथ में ही इसके जो हैं वो वर्जन चेंज करना है। चलिए मैं आपको ना साथ साथ बताता भी हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाएँ ग्रिडल स्क्रिप्ट के ऊपर। इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है बिल्ड ग्रिडल मॉड्यूल ऐप को। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें जो मैंने है एसडी के वर्जन रखा हुआ वो 28 है। और यहाँ पर जो है मिनी एसडी के वर्जन वो 15 है, यानी 15 से लेके 28 तक। तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चेंज करना हो, अपने मुताबिक रखना हो, यानी आपने किसको टारगेट करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे भी आप जब भी चेंज करेंगे तो लाजमी है कि आप बाद में यहाँ इसको सिंक करना, ठीक है। तो और यहाँ पर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ पर कुछ चेंज करने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको अपलोड किया था अपने प्ले स्टोर के ऊपर, तो यहाँ पर जो इसका वर्जन कोड है वो 1 ही है, यानी। तो इसी तरह आप भी फ़र्स्ट टाइम अपलोड करेंगे तो साधारण आपका भी 1 ही होगा। अगर आप चेंज भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो ये है इसका पैकेज नेम, ऐप फास्ट क्लीनर ऐप। आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ कि आपने कहाँ से चेंज करना है, क्योंकि ये पैकेज नेम है। अगर ये सेम रहेगा तो फिर लाजमी है कि आप जो है ये आप यानी कि जो APK फ़ाइल है इसको आप पब्लिश नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जाएंगे ऐप्स के ऊपर और यहाँ पर हम जाएंगे जावा
जावा में जो सबसे पहले है ये ऐप्स है, ठीक है। अगर आप इसको देखें, ऐप्स, फास्ट, क्लीनर, ऐप, ये 4 स्टेप हैं, आपने इनको चेंज करना है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये 4 स्टेप हैं, आपने इनको चेंज करना है। आप चेंज करके कोई भी अपना नाम रख सकते हैं। तो अभी हम क्या नाम रखेंगे, ये आप सोच लें आपने क्या नाम रखना है क्या नहीं। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने चेंज कैसे करना है, ठीक है। सेम उसी तरह आपने इनको चेंज कर देना है। तो आपने ऐप्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके आपने जाना है रीफैक्टर में, और यहाँ पर रीनेम के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ऐप्स के नाम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, तो मैंने अपना नाम लिख दिया है ज़करिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं रीफैक्टर के ऊपर क्लिक करूँगा एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है डू रीफैक्टर। आपने यहाँ इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ज़करिया आ चुका है, यहाँ पर फास्ट है, क्लीनर है, ऐप्स है। आप इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगला भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। अभी मैं क्या रखता हूँ, इसको भी हम आ जाते हैं रीफैक्टर, रीनेम। यहाँ पर मैं रखूँगा जी ऐप्स, क्योंकि मैं अपने सब में इसी तरह ही रखता हूँ। तो यहाँ भी हम डू रीफैक्टर करेंगे, तो अभी इसमें भी चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी हमारी चेंजिंग हो चुकी है। अभी हमने क्या किया, 2 चेंजिंग हमने सिर्फ कर ली है। आप यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था जी, ज़करिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर था हमारा ऐप्स, ठीक है। अभी हमने ये चेंज कर दिया, ये हमारा नाम हो गया ज़करिया ऐप्स क्लीनर ऐप। यानी आप आगे भी चेंज कर लें, जो भी चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम मोबाइल डाल देते हैं। चलें जी, कहाँ गया, ये आ गया रीनेम। ठीक, यहाँ पर भी हमने सेम किया, और यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे जी मोबाइल। जी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ अभी हम सिंक करेंगे यहाँ से। जैसे ये सिंक होगा तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों अभी ये हमारा सिंक हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें सक्सेसफुल हो गया है। तो इसमें क्या है कि हमने पैकेज नेम अपना चेंज कर दिया है, ज़करिया ऐप्स क्लीनर मोबाइल, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लें, मैंने फ़िलहाल आप दोस्तों को सिर्फ बताने के लिए रखा है यहाँ पे इसका जो नाम है, ठीक है। और ये जो टारगेट मैंने किया है, कम से कम जो है एसडी के वर्जन वो 15 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है 28। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या सीन है जी, यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें मेरा 15 है, तो 15 जो है वो है 4.0.3, ठीक है। अगर आप 16 रखेंगे तो वो सेम आ जाएगा, 4.1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, हमने पैकेज नेम भी चेंज कर लिया है, और उसके बाद ये एप्लीकेशन का जो नेम है यहाँ पर भी हमने चेंज कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने आइकॉन कैसे चेंज करना है। तो आइकॉन चेंज करने के लिए दोस्तों आप जाएंगे फाइल के ऊपर, और यहाँ न्यू के बाद आप जाएंगे इमेज एसेट के ऊपर। तो यहाँ से दोस्तों आपने आइकॉन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने यानी कि आइकॉन लगाना है इस ऐप को, यहाँ पे जाना है और आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आपका आइकॉन पड़ा हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद अभी हम बात करेंगे जी इसके, हम जो एड्स लगाएंगे। तो दोस्तों एड जो लगाएंगे, हम जाएंगे रिसोर्स के ऊपर,
रिसोर्स के ऊपर हम यहाँ पर जाएंगे जी वैल्यू में जाएंगे हम, जो है ये जो स्ट्रिंग XML की फ़ाइल है यहाँ इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको 2 ऐड मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऐड मेरे लगे हुए हैं। अच्छा, एक तो इंडस्ट्रियल ऐड है और दूसरा बैनर ऐड है, यानी कि जो आपका बैनर ऐड है आपने यहाँ पर लगाना है, बैनर ऐड की जगह पर, और इंडस्ट्रियल ऐड की जगह पर आपने लगाना है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी आपको पता चल गया है। यहाँ पर जाना है और कहीं भी कुछ भी नहीं है। अगर आप सब फाइल को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं इनके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और क्या है इसमें, स्टाइल में अगर आप जाएं तो स्टाइल में भी आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी यहाँ से चेंज नहीं करना। और यहाँ पर आ जाएं तो किसी भी जगह आपको कुछ भी चेंज नहीं करना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैं कुछ भूल गया था आप दोस्तों को बताना, क्योंकि ये मैंने जो आपको बताया था ये है एप्लीकेशन आईडी, जो पैकेज नेम होता है। ठीक है, जो इस ऐप का जो नाम है वो मैंने आपको नहीं बताया कि वो कहाँ से आपने चेंज करना है। ठीक है, तो वो मैं भूल गया था, तो मैंने सोचा मैं आपको दोबारा बताऊँ इसमें। तो दोस्तों आपने जाना है रिसोर्स में जाने के बाद आपने जाना है वैल्यूज़ के ऊपर। वैल्यूज़ में यहाँ पर दोस्तों आपने जाना है स्ट्रिंग XML फाइल में, जहाँ पर हमारे एड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये ऐप नेम है। ये जब आप इंस्टॉल करेंगे ना इस ऐप को, तो ये ऐप इस नाम से इंस्टॉल होगी आपके जो है मोबाइल में। ठीक है, जो आइकॉन होगा, एक जो साथ में नीचे नाम लिखा हुआ होता है वो लिखा होगा क्लीनर ऐप। अगर आपने यहाँ से कोई नाम अपना चेंज करना हो, कुछ भी नाम रखना हो, तो वो आप रख सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला था ये वाला हमारा पैकेज नेम था। ठीक है, जैसे हमारी कोई वेबसाइट की होस्टिंग वगैरह लेते हैं, कोई डोमेन वगैरह लेते हैं, तो उसका जो होता है डोमेन वगैरह होती है, तो ये सेम उसी तरह है। लेकिन ये जो था ये है हमारा ऐप नेम, तो ये मैं बताना भूल गया था। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से अपने ऐड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही काम था आपने करना है इस एंड्रॉयड स्टूडियो में। और उसके बाद आपने APK फ़ाइल बिल्ड करनी है। APK फ़ाइल बिल्ड करने के बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप ये इसका जो है कुछ कलर वगैरह चेंज कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कलर वो जो चेंज होने हैं वो यहाँ से ही चेंज होने हैं। ठीक है, यहाँ पर आके आप अपने कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में सेम इसी तरह की ऐप नहीं होगी तो थोड़ी चेंज हो जाएगी। आप अपने हिसाब से यानी कि देख सकते हैं। अगर कलर का आपको कैसे चेंज करने हैं, तो दोस्तों अगर आपने कलर सेलेक्ट करने हैं, वो कलर कहाँ से सेलेक्ट करने हैं वो भी मैं आज आपको एक साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आगे जी ज़करिया ऐप्स नहीं, इसमें आ जाते हैं जी। ये साइट का लिंक है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो जो कलर आपको अच्छे लगते हैं आप उनको उठाइए। इस विंडो में कोई कलर उठाना है तो इसको क्लिक कीजिए। ठीक है, इस तरह, और यहाँ से इनके कोड आपको मिल जाएंगे। आपने एक बार इनके ऊपर क्लिक करना है, कॉपी किया, कोड आपके पास आ गया। और आपने जो चेंज करना है, यानी कि जैसे आप यहाँ पर क्लिक करें, ये वाला कोड जो होगा ना, ये वाला कोड अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके वो वाला डाल दूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप चेंज करके इसको चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। फिर बैक जाएं, किसी और विंडो से कलर उठाना है तो वहाँ से उठा लें, यहाँ से लेना है, कोई कुछ भी आपने लेना है, क्योंकि यहाँ पर कलर हैं बड़ी स्क्रीन में, तो आपको ज़रा अच्छे तरीके से कलर मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब बारी आ जाती है जी, हमने ऐप को पब्लिश करना है, समझ लें। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी। अब हमने क्या करना है कि एक बार इसको रीबिल्ड करना है APK फ़ाइल जनरेट करने से पहले। ठीक है, तो आप आ जाएं बिल्ड के ऊपर, यहाँ पर क्या करना है, रीबिल्ड प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी एरर वगैरह होगा छोटा मोटा वो निकल जाएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि APK फ़ाइल बिल्ड ही नहीं होती। आप एक बार रीबिल्ड कर लें। ठीक है, रीबिल्ड करने के बाद हम APK फ़ाइल जनरेट करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ दोस्तों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई ना पता चले तो दोबारा बताना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा इसकी। ठीक है, दोबारा से मैं ज़रा प्रॉपर तरीके से फिर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। अगर कुछ समझ में नहीं आता, कुछ इसमें रह जाता है कि यार ये भी चेंज करना था, वो ये भी कुछ करना था, कुछ आपने छोड़ दिया है, तो मैं दोबारा से यानी कि वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर।
तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रीबिल्ड हो चुका है। अभी हमने एपीके फ़ाइल जनरेट करनी है, वो हमने कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो हमने टेस्ट करनी है तो फिर हम यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं एपीके फ़ाइल, ठीक है। अगर हमने इस ऐप को पब्लिश करना है प्ले स्टोर के ऊपर तो फिर हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं साइन इट बिल्ड एपीके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एपीके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट जाएंगे दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर अगर हमारे पास की स्टोर जो पाथ है अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम फिर बनाएंगे। क्रिएट न्यू के ऊपर हम फिर चले जाते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों होती है की स्टोर, उसको आपने लाजमी संभाल के रखना होता है, क्योंकि अगर ये गुम हो गई तो आपने ये ऐप यानी कि एपीके फ़ाइल बना ली है और बनाने के बाद आपने पब्लिश कर दी है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर जो आप की स्टोर बनाएंगे वो आपसे गुम हो गई है, तो फिर दोबारा यानी कि दूसरी बार फिर आपकी ऐप जो है वो अपडेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको लाजमी आपने संभाल के रखना है। अभी मैं क्या करता हूँ जी, प्रोजेक्ट में ही जाते हैं, यहाँ पर ही मैं नाम लिख लेता हूँ जी। चलें, मैं अपना ही नाम लिखूँगा, ठीक है। फ़ाइल नेम जो की स्टोर फाइल होगी वो ये है, ज़करिया के नाम से होगी, ठीक है। जिसका फॉर्मेट होगा वो JKS के नाम से होगा। ओके किया हमने। यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, वो भी आपने लिख के रख लेना है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आपने पासवर्ड डालना है। ये पासवर्ड और ये वाला है एलियास का पासवर्ड आप सेम डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर भी आपने नोट रखना है बाद में आपने क्या लिखा था। की 0 है तो इसी को रहने दें डिफ़ॉल्ट में जो होती है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लें, यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें यार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें कि कितने साल तक ये वैलिड है, तो नॉर्मल 25 साल है फ़िलहाल, बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। अभी हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद मैं रिमेंबर के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद V1 और V2 आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देख लेना है कि रिलीज़ है तो ठीक है। हम करेंगे फिनिश। अभी क्या होगा कि हमारी एपीके फ़ाइल बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो मेरे एड्स लगे हुए थे वो आपने चेंज करने हैं, वहाँ आपने अपने एड्स लगाने हैं, ठीक है। तो अभी ये फ़ाइल हमारी एपीके बन रही है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी एपीके फ़ाइल बन चुकी है सक्सेसफुल, ठीक है। हम लोकेट करते हैं कहाँ पर है ये, यहाँ पर देखें तो अभी मैं इसका साइज़ छोटा कर लूँ जी। हमारी क्या है कि हमने आइकॉन वगैरह चेंज किया है तो थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है। अगर आप देखें तो 4.33 MB इसका साइज़ है। इस ऐप को आप पब्लिश कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, आपकी 10-15 मिनट के अंदर ही ये ऐप पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब अभी मैं आपको की स्टोर की जो फाइल है वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो कहाँ पर है जी कहाँ पर मैंने सेव की थी यार, प्रोजेक्ट में आ गई जी, ये वाली वो फाइल है, ठीक है। आपने इस फाइल को संभाल के रखना है, इस फाइल को, और आप मेरी तरह ये काम करें ना, कीज़ प्लस पासवर्ड, ठीक है। इसी तरह आप फोल्डर बनाएं, उसमें डालें कीज़, इसमें लिखी हुई है यानी कि कीज़ है हमारी, ठीक है। उसका जो नाम आपने रखा है वो रहने दें। उसके बाद ये पासवर्ड है और एलियास का पासवर्ड क्या है, और जो दूसरी हमारी की थी वो की 0 जो थी वो भी आप इसमें लिख लें, यानी कि पूरा डाटा आप संभाल के रखें, यानी ठीक है। तो इस फाइल को आप 2-3 जगह पे रखें, यानी कि अपने जो हैं सोर्स कोड और जो दूसरे हैं इसके जो हैं पासवर्ड वगैरह, ठीक है। आप चाहें तो एक अपना अकाउंट बना लें, इसके ऊपर जीमेल में आप अपलोड कर दें, सही है, जो गूगल ड्राइव है उसके ऊपर।
और इसी तरह आप अपना डेटा सेव रखें। तो ये दोस्तों हमारी जो है APK फ़ाइल बन चुकी है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट तो नहीं करना है, लेकिन हाँ आप जब बनाएंगे टेस्ट करें, आपका आइकॉन वगैरह चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो दोबारा ट्राई करें, आप कोशिश करें, यानी कि ठीक है। तो जाने से पहले दोस्तों लाजमी आप जो है एक बार इस ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार का रिव्यू लाजमी दें और बताएं कि ये ऐप आपको कैसी लगी, ठीक है। तो इसमें 4 टोटली ऑप्शन हैं, यानी कि बैनर ऐड अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको शो हो जाएगा। जो इंटरशियल ऐड है वो आप जैसे इसको क्लीन करते हैं या आप यानी कि CPU कूल वगैरह करते हैं तो वो ऐड शो होगा। आप टेस्ट करें यानी कि, और उसके बाद मुझे बताएं कि ये आपको ऐप कैसी लगी। तो दोस्तों जाने से पहले आप लाजमी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में भी। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।